हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि क्लास 10th में आपको कितना परसेंटेज है तो आपको ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भरना चाहिए। तो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में क्या बदलाव किया गया है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे यहाँ पर। तो जीडीएस का जो ये आपका जो नया वाला यहाँ भर्ती निकला है 2026 वाला, इसका फॉर्म अप्लाई का डेट जो रखा गया था सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, तो इसका लास्ट डेट रखा गया था आपका 2 फरवरी 2026, जो कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्या क्या बदलाव यहाँ पर किया गया था ये हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ करेक्शन की डेट बताएंगे। तो करेक्शन आपका कब से होगा, करेक्शन आपका जो है 18 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक होगा। ठीक है, याद रखिएगा, करेक्शन आपका 18 फरवरी से 19 फरवरी तक आप लॉगिन करके वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बात करें तो आपका जो यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशंस को लेकर डाउट था, जो कि हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ सैलरी को लेकर। तो सैलरी जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का है वो 12,000 से लेके 29,380 तक है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का सैलरी जो है 10,000 से लेकर 24,470 तक है। जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो सैलरी मिलता है इसमें 6,000 जोड़ के, डीए जोड़ के लगभग 18,000, और इन डाक सेवक को जो है 5,000 जोड़ के लगभग 15,000 स्टार्टिंग सैलरी है, फिर बढ़ते रहता है। लेकिन जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो उनको क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, याद रखिएगा, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो भी बोला गया था कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले होना चाहिए था। ठीक है, जो कि खत्म हो चुका है। अगर आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो भी सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं था, तो आपको आगे चल के डीबी में रिजेक्ट किया जा सकता है। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, देखिए, सेंट्रल लेवल का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो उसमें थोड़ा अलग रहता है, स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग भी अलग रहता है। अगर आपने स्टेट लेवल वाला के हिसाब से अप्लाई कर दिया तो आगे चल के आपको जो है दिक्कत झेलना पड़ सकता है। मिनिमम एज लिमिट जो 18 से 40, ये सब तो मांगा ही गया था। आगे चल के हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, अदर क्वालिफिकेशंस। ये आपको डीवी के समय ये साबित करना रहता है, ठीक है, कि आपको कंप्यूटर आता है। लेकिन अगर आपके क्लास 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आपको कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, और एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो, 2,000 मंथली क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर कमा रहे हो। जितने भी बच्चे SC ST OBC EWS कैटेगरी से है, तो याद रखिएगा, आपके पास जो है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और दूसरा जो है डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी जो है आपका यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको कितना 10th में परसेंटेज है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, 10th में आपका कितना परसेंटेज है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। देखिए, इस तरह से जो है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, या SC ST। ठीक है, SC ST का भी जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है, आपके पास ऐसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैं सीधा ये बता देता हूँ कि जिस स्टेट में हिंदी बोला जाता है, ठीक है, जैसे बिहार में जो है हिंदी बोला जाता है, यहाँ पर 10th में आपका 75% से ऊपर है तभी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और जिस स्टेट में उसी स्टेट का भाषा बोला जाता है, जैसे असम में असमीज़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और कहीं का भी जहाँ पर जिस स्टेट में उसी स्टेट का भाषा बोला जाता है, तो वहाँ आपका क्लास 10th में 60% से ऊपर है तो आप फॉर्म अप्लाई। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करने वाले जीडीएस में या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि आपके क्लास 10th में कितने परसेंट आए हैं रियली में। ऐसा नहीं कि आपका क्लास 10th में आया है 60%, आप लिख रहे हैं वहाँ 90%। जितना परसेंट आपके क्लास 10th में आया आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे जो है यहाँ पर जीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, फुल डिटेल में उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा।